स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 4 में। आज का हमारा प्रश्न है मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखिए। ये आपके 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हम लोग उत्तर की तरफ। बताता मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का, जो भी आप कहें, दोनों एक ही चीज़ है, प्रमुख शहर में से क्या है, एक था। अपने उत्कृष्ट का मतलब होता है बेहतर, नगर नियोजन और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। यानी यहाँ का इतना अच्छा बनावट था इस नगर का कि उसके बनावट के खासियत से जो ये चर्चा में था। बोलते हैं इनमें सार्वजनिक स्नानागार और एक महत्वपूर्ण संरचना है। बोलते हैं यहाँ एक सुंदर सा स्नानागार है जिसको लेकर ये चर्चा में है, जिसे प्राचीन काल कि महान वास्तुकला कृतियों में से एक क्या है माना जाता है। यानी इसको देखकर ऐसा लगता है भैया कुछ समय के लोग इतना अच्छा रचनाओं को क्या किए, बनाए हैं। अगर हम लोग बात करें सार्वजनिक स्नानागार का, तो स्थान और संरचना। स्नानागार मोहनजोदड़ो के नगर केंद्र में स्थित था, जो इसकी सामाजिक धार्मिक महत्ता को क्या करता है, दर्शाता है। यह एक विशाल आयताकार संरचना है जिसकी माप लगभग 12 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 2.4 मीटर क्या है, गहरी है। अगर बात करें कि स्नानागार को बनाने में कौन सी सामग्री लगी थी, तो बताता स्नानागार की दीवार अच्छी तरह से बनाई गई, उसके लिए ईंटों से क्या है, निर्मित है, जो जल रोधी है, प्लास्टर से जो है ढकी हुई। यानी स्नानागार को इतना बेहतर तरीके से बनाया गया कि उसमें जल लीकेज का कोई चांस नहीं है। बोलते हैं यह सुनिश्चित करता है कि पानी रिसाव ना हो। स्नानागार के फर्श पकी हुई ईंटों से बनी थी, जिसे वाटर प्रूफ सामग्री से कोट किया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उतना पुराना सभ्यता में पानी लीकेज का ध्यान रखा गया। ठीक है, नीचे जो है वो वाटर प्रूफ सामग्री से जो है उसका स्तर को बनाया गया। ये देखिए आपका जो है उसका अवशेष है, पूरे तरीके से स्नानागार का प्राचीन अवशेष जो बचा हुआ अवशेष है। चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, लोग उतरते होंगे, स्नान करते होंगे, और भी इधर बहुत सारे अवशेष हैं। आगे चलते हैं। अगला है सार्वजनिक स्नानागार। इसमें क्या था, जल प्रबंधन। स्नानागार में पानी भरने और निकालने के लिए एक जटिल जल प्रबंधन प्रणाली थी, यानी व्यवस्था था कि कैसे स्नानागार में पानी आएगा और कैसे जो पानी गंदा हो जाएगा वो स्नानागार से कैसे निकाला जाएगा। बोलते हैं पानी का स्रोत पास के कुआं से आता था और उपयोग के बाद इसे एक नियोजित जल निकासी प्रणाली के माध्यम से बाहर क्या है, निकाल दिया जाता था। यानी कुआं के द्वारा, बगल के कुआं से उसमें पानी आता था और उस पानी का जब उपयोग हो जाता था तो एक नाली के द्वारा वहाँ से गंदे पानी को बाहर निकाल दिया जाता था। जल निकासी प्रणाली में पकी हुई ईंट की पाइपलाइन और नलियाँ शामिल थी, जो स्नानागार को स्वच्छ और कार्यशील बनाए रखने में क्या है, मदद करती थी। यानी बोलते हैं एक तरफ पानी आया और दूसरे तरफ से पानी, मान लीजिए इधर से पानी आ गया भैया, एंट्री हो गया पानी का, और भैया पानी स्टॉक में रहा, पानी जब गंदा हो गया दूसरी तरफ से इसको नाली के द्वारा पानी को क्या है, निकाल दिया जाता था। इससे क्या है ना कि इसकी जो सुंदरता होती थी, इसकी जो स्वच्छता होती थी, उसको मेंटेन रखता था। अगला है सीढ़ियाँ और प्लेटफॉर्म। बोलते हैं स्नानागार के दोनों ओर सीढ़ियाँ थी, जो लोगों को आसानी से अंदर और बाहर जाने की सुविधा प्रदान करती थी, जैसा आपने चित्र में देखा था। स्नानागार के चारों ओर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म था, जो संभवतः कपड़ा बदलने या बैठने के उपयोग में क्या है, होता था। यानी बोलते हैं स्नानागार के चारों तरफ जो है ना सीढ़ियाँ थी, इसके अलावा एक चबूतरा बना होता था जहाँ लोग नॉर्मली बैठते थे। अगला है सामाजिक और धार्मिक महत्व। बोलते हैं सार्वजनिक स्नानागार का उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक समारोह और सामुदायिक स्नान के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि भैया कि ये जो सार्वजनिक स्नानागार था, सार्वजनिक मतलब बड़ा देख कर लग रहा था कि कोई एक लोग तो अपने लिए बनाए नहीं होंगे, तो उसका उपयोग सब लोग मिल के करते होंगे, तो शायद धार्मिक अनुष्ठान के लिए करते होंगे या कोई सामाजिक समारोह के लिए करते होंगे। यह स्नानागार न केवल सफाई और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह समुदाय के लोगों के बीच सामाजिक सामंजस्य और धार्मिक गतिविधियों का क्या था, केंद्र था। यानी लोग वहाँ जो है एक साथ जुटते थे, स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे, इससे वहाँ सामाजिक सामंजस्य को भी डिनोट करता था ये स्नानागार। अगला है नगर नियोजन के उत्कृष्ट उदाहरण। जो
आपको मोहनजोदड़ो को थोड़ा महत्वपूर्ण बना देता है। बोलते हैं मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार उस समय उन्नत नगर योजना और जल प्रबंधन के कौशल का क्या है, प्रमाण है। बोलते हैं उस समय सबसे बेहतर जल प्रबंधन, सबसे बेहतर स्नानागार, ये इस नगर की सुंदरता को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगला है धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ। बोलते हैं यह संरचना संकेत देती है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्या था, स्थान था। अगला है प्राचीन इंजीनियरिंग कौशल। बोलते हैं स्नानागार की संरचना और जल प्रबंधन प्रणाली प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वास्तुकला के कौशल को उत्कृष्टता को क्या करता है, दर्शाता है। यानी इससे भी पता चलता है कि उस समय के लोगों के पास कितना बेहतर कौशल था कि इतना सुंदर स्नानागार का क्या किए थे, निर्माण किए थे। बताता है मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय है, जो सिंधु घाटी सभ्यता और उन्नत तकनीक सामाजिक संरचनाओं की गहनता से अध्ययन करने में क्या है, मदद करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।